जय श्री राम। अब तक हमने बात की थी कि मेष लगन की कुंडली के लिए शनि लगन से लेकर 11वें भाव में बैठकर कैसा परिणाम देंगे, उनकी स्थिति, उनकी दृष्टि, उच्च नीच होना, अस्त होना, ये सब के बारे में हमने जानकारी दी। अब हम बात करते हैं कि शनि आपकी कुंडली के अगर 12वें स्थान में पहुंचे तो कैसा फल देगा। देखिए, 12वां स्थान खर्च का स्थान है। जैसे कहते हैं 11वां घर वृद्धि का है, लाभ का है, ऐसी 12वां खर्च का है। 11वें में कोई प्लेनेट गया, उसकी वृद्धि हो गई, लाभ हो गया। 12वें में कोई प्लेनेट गया तो उसका खर्च हो गया। अब शनि जैसा ग्रह 12वें घर में पहुंच गया तो ये शनि का खर्च होना हो गया। शनि का खर्च होना मतलब आपके एफर्ट्सों का खर्च होना। जिन जिन लोगों की कुंडली में अधिकतर मैंने देखा शनि 12वें घर में होते हैं, वो लोग अन्य लोगों के मुकाबले ज़्यादा मेहनती होते हैं, ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन उनकी अचीवमेंट अन्य लोगों के मुकाबले उतनी नहीं होती। आपकी कुंडली के लिए यह नियम ज़्यादा लागू होता है क्योंकि शनि आपके कर्म भाव के मालिक हैं और कर्म भाव का मालिक 12वें घर में है। अब शनि 12वें घर में गया यानी आपकी बहुत ज़्यादा मेहनत होगी, लेकिन उस मेहनत का आपको उतना रिजल्ट नहीं मिलेगा। बहुत बार आपको लगेगा कि मैं जितनी मेहनत करता हूँ मुझे उतना रिजल्ट नहीं मिलता, मैं क्या करूँ ऐसा जिससे मेरे कार्यों में सफलता मिल जाए। जब शनि 12वें घर में जाता है तो शनि का खर्च हो जाता है, तो बहुत बार व्यर्थ के कार्यों में अपनी एनर्जी को वेस्ट कर देता है व्यक्ति। क्या होता है, बिना वजह के कार्यों में लग जाता है। पहले सोचता है नौकरी कर लूँ, फिर नौकरी के बाद क्या सोचता है, अब नौकरी नहीं व्यापार कर लूँ। व्यापार में इधर उधर से पैसे उठाए, कर्ज में पैसे लगा दिए, व्यापार बंद हो गया, साल भर बाद व्यापार बंद, फिर दोबारा से नौकरी पे चले गए। मन लगातार अव्यवस्थित रहता है, डामाडोल रहता है, क्या करूं क्या नहीं करूं। इसकी वजह से ऐसे लोगों के जीवन में व्यावसायिक रूप में बहुत बार उतार चढ़ाव आते हैं। नौकरी कर रहे हैं तो कई सारी नौकरियों में बदलाव, व्यापार कर रहे हैं तो कई सारे व्यापार में बदलाव। ज़्यादा बेहतर यह है कि नौकरी करे तो अच्छा है, व्यापार करेगा तो हर बार उसको प्रॉब्लम आएगी, हर बार वो व्यापार डूबेगा। अब कर्म भाव का मालिक 12वें घर में बैठा है, कर्म को 12वें से इसने जोड़ा है। इसका मतलब व्यक्ति बहुत बार कोशिश करे तो अपने जन्म स्थान से अगर दूर जाके नौकरी करे या दूर जाके काम करे तो उसके लिए ज़्यादा फायदेमंद है। वो कहे मेरे घर के पास ही रहना, मैं दूर जाऊंगा नहीं, तो वो तो राइज नहीं करेगा जीवन में, क्योंकि ये 12वें घर में पहुंच गया। कौन? कर्म और लाभ दोनों का स्वामी। कर्म करना है बाहर जाओ, लाभ प्राप्त करना है बाहर जाओ। कर्म चाहिए, व्यापार चाहिए, यश जात सम्मान प्रसिद्धि चाहिए, तो उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। इनकम बढ़ानी है, बाहर जाना पड़ेगा। यानी खर्च के भाव में है, पहले अपने आप को खर्च करो। अगर विदेश में नौकरी करने के लिए कहा किसी ने कि भाई तुम एक काम करो, विदेश आ जाओ, मैं तुम्हारा यहाँ काम लगवा दूंगा, तो पहले क्या है, अप्लाई करेगा, वीज़ा लगवाएगा, पैसे खर्च करेगा, फ्लाइट में जाएगा, खर्च करके वहाँ पहुँचा, फिर वहाँ जाके उसको काम मिलना शुरू हुआ। यानी ये प्लेनेट पहले आपसे मेहनत और इन्वेस्टमेंट मांगता है, तब जाके इसको ये फल मिलता है। अब शनि अगर 12वें घर में, अगर मान लीजिए राहु केतु के बहुत क्लोज है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत बार अपने जीवन में गलत निर्णयों का शिकार होता है। हर बार उसके खुद के गलत डिसीजंस उसके ऊपर हावी होते हैं, वो किसी की सुनता नहीं है, वो अपने मन की करता है और हर बार वो करियर के अंदर डाउनफॉल होता चला जाता है। अगर यहाँ ये सूर्य से अस्त हो जाता है तो ये और बुरा हो गया आपके लिए, क्योंकि एक तो बुद्धि स्थान का मालिक सूर्य 12वें घर में गया, बुद्धि भी खर्च हो गई, दिमाग भी काम नहीं कर रहा, और उसने शनि को अस्त भी कर दिया। तो क्या हुआ, कर्म और लाभ भी अस्त हो गए। तो बहुत बार जो लोग विदेश चले जाते हैं या घर से दूर चले जाते हैं, वहाँ बिल्कुल हैंड टू माउथ हो जाते हैं। जितना कमाया उतना खर्च, जितना कमाया उतना खर्च, हाथ में कुछ नहीं आता। इसलिए ऐसे शनि को सपोर्ट चाहिए। सबसे पहली सपोर्ट किसकी? कि वो बृहस्पति की राशि में बैठा है, तो सबसे पहले बृहस्पति को शुभ होना जरूरी है। अगर आपका बृहस्पति शुभ नहीं है कुंडली के अंदर, तो आप समझ लिया आपका शनि रिजल्ट नहीं देगा। दूसरा, आपके लगन के मालिक मंगल को स्ट्रांग होना चाहिए। अगर वो भी कमजोर है तो भी शनि के रिजल्ट आपको अच्छे नहीं मिलेंगे। इसलिए 12th हाउस का शनि ज़्यादातर क्लासिकल्स किताब में मेष लगन वालों के लिए कोई बहुत अच्छा माना नहीं गया। अब शनि तीसरी दृष्टि भी यहाँ दे रहा है, खर्च स्थान से दे रहा है। इसका मतलब पैसे जोड़ने पे ज़्यादा ध्यान दो। ऐसा प्लेनेट आएगा और खर्च कराएगा, आएगा खर्च कराएगा। कुछ ऐसी योजना बनाओ कि कोई बात नहीं, मैं महीने में 1000 रुपये म्यूचुअल फंड में डालूंगा, लेकिन वो ऐसे डालूंगा कि मैं उन्हें निकालूंगा नहीं, चाहे मुझे जेवर बेचना पड़ जाए, लेकिन मैं उन्हें निकालूंगा नहीं। तो अब आप देखना लॉन्ग टर्म पे जाके वो 5 साल, 10 साल, 15 साल या 20 साल के बाद कितना अच्छा रिटर्न आपको देते हैं। अपनी भाषण शैली को मधुर रखें, कड़वे शब्द का उपयोग ना करें, साथ ही साथ ऐसा खान पान ना करें जो गलत खान पान, क्योंकि बहुत बार ऐसे लोग व्यसन में लग जाते हैं, धूम्रपान कर लेते हैं या मदपान करते थे और डेली का काम होता चला जाता है इनका।
कुछ लोग तो क्या 6 महीने, साल भर, 3 महीने में एक बार कर लिया, लेकिन इनके लिए फिर भी डेली काम हो जाता है। तो उसका आपको ध्यान रखें, आपकी भाषा शैली की वजह से आपके धन का नुकसान हो सकता है, कुटुंब में कलह हो सकता है। छठे घर पे देख रहा है शनि अपनी दशा अंतरदशा में, बहुत ज़्यादा कोशिश करो झगड़ा झंझट ना लो, ना लो, नहीं तो आपका वो लोन बहुत लंबे समय तक उतरेगा नहीं। झगड़ा झंझट हो गया तो कोर्ट कचहरी तक जाएगा, फिर केस लड़ते रह जाओगे। ऐसा प्लेनेट अब बीमारी भी देता है अपनी दशा अंतरदशा में, और अगर ये यहाँ वक्री भी हो जाए तो ये प्लेनेट थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाएगा। फिर ये आपको हेल्थ इश्यूज देगा, लगातार हेल्थ पे पैसा खर्च कराएगा। 9th हाउस पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। 9वां घर धर्म का है, भाग्य का है। भाग्य बनाने के लिए दूर जाना, भाग्य बनाने के लिए यात्रा करना। तो बहुत बार धार्मिक क्रियाकलापों से जुड़कर व्यक्ति पैसा कमाता। तो क्या हुआ, किसी ने कहा जी मेरा काम भजन गाने का है, मेरा काम माता की चौकी जागरण लगाने का है, मैं मंदिर में नौकरी करता हूँ, मैं मंदिर के ट्रस्ट में नौकरी करता हूँ, मैं धार्मिक क्षेत्र के लिए काम करता हूँ, मैं धार्मिक संस्थाओं के लिए काम करता हूँ, तो वो भी इसी कॉम्बिनेशन से आता है। बाकी ये शनि का 9th हाउस से कनेक्शन भी एक फॉरेन ट्रैवलिंग का योग है, घर से दूर जाकर काम कराने का योग है। तो मैंने आपको समझा दिया है कि शनि 12वें घर में अगर आपके बैठे मेष लगन में, तो आपको सब परिस्थितियों में कैसा रिजल्ट देंगे। तो यहाँ हमारी सीरीज खत्म होती है कि मेष लगन के सभी 12 भावों में शनि का क्या फल होगा। अगली सीरीज हमारी रहेगी वृषभ लगन के सभी 12 भावों में शनि कैसा फल देते हैं। जय श्री राम।